ओमान के समुद्र क्षेत्र में हॉर्मुज स्ट्रेट में दो ईरानी क्रूज मिसाइलों ने यूएई के दो टैंकरों को निशाना बनाया है। इस ईरानी हमले में एक भारतीय क्रू मेंबर की मौत हो गई और 8 अन्य घायल हो गए। रिपोर्ट के मुताबिक मोम्बासा और अल बहियाह नामक दोनों टैंकर हॉर्मुज स्ट्रेट के दक्षिणी मार्ग से गुजर रहे थे। मंत्रालय के मुताबिक हमले के दौरान दोनों टैंकर प्रभावित हुए। हमले में मोम्बासा पर सवार एक भारतीय चालक दल के सदस्य की मौत हो गई, जबकि 8 अन्य घायल हुए। इनमें 4 की हालत गंभीर बताई गई है। मिली जानकारी के मुताबिक घायलों में 6 भारतीय और 2 यूक्रेनी नागरिक शामिल हैं। ईरानी हमले पर विदेश मंत्रालय ने कहा कि हम नाविकों को निशाना बनाकर किए गए इन हमलों और हिंसा की घटनाओं की कड़ी निंदा करते हैं, जो हॉर्मुज स्ट्रेट जैसे इंटरनेशनल जलमार्गों से आजाद और सुरक्षित नेविगेशन में रुकावट डालते हैं। हम मिडिल ईस्ट क्षेत्र में हमलों के फिर से शुरू होने और दुश्मनी बढ़ने पर अपनी गहरी चिंता भी दोहराते हैं और क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता के लिए हिंसा को तुरंत रोकने और बातचीत और डिप्लोमेसी पर लौटने की अपील करते हैं। खासकर इस क्षेत्र में कमर्शियल शिपिंग और सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाना बंद होना चाहिए, ताकि इस क्षेत्र में इंटरनेशनल जलमार्गों से इंटरनेशनल कानून के मुताबिक जल्द से जल्द आज़ाद और बिना रुकावट के नेविगेशन और कॉमर्स बहाल हो सके। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि हमले के बाद दोनों टैंकरों में आग लग गई और कार्गो को भी नुकसान पहुंचा। हालांकि बाद में आग पर काबू पा लिया गया। वहीं दूसरी ओर यूएई के विदेश मंत्रालय ने भी हमले की निंदा की है। यूएई के विदेश मंत्रालय का कहना है कि मिसाइल हमले के बाद दोनों टैंकरों में आग लग गई। हालांकि बाद में आग पर काबू पा लिया गया और स्थिति नियंत्रण में है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तेल टैंकर मोम्बासा और अल बहियाह पर ईरान के मिसाइल हमलों की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। एक भारतीय नागरिक की मौत पर भारत सरकार और भारतीय जनता के प्रति हमारी गहरी संवेदना है। यह हमला संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 2817 का खुला उल्लंघन है। हम सभी पक्षों से तत्काल सैन्य कार्रवाई रोकने, तनाव कम करने और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह से फिर से खोलने की अपील करते हैं, ताकि इस महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग पर सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित की जा सके। हॉर्मुज में यूएई के शिपिंग टैंकरों पर हुए ईरानी हमले के बाद भारत ने नई दिल्ली में ईरान के डिप्टी चीफ ऑफ मिशन को तलब किया है। भारत के विदेश मंत्रालय ने तेल व्यापार के इस अहम सकरे जलमार्ग से गुजरने वाले तेल टैंकरों पर ईरानी हमलों के खिलाफ विरोध दर्ज कराने के लिए मोहम्मद जवाद हुसैनी को तलब किया। ये ताज़ा घटनाक्रम ऐसे समय सामने आया है जब अमेरिका और ईरान के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के नियंत्रण को लेकर तनाव लगातार बढ़ रहा है।